स्टेट बोर्ड का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 7 में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस देखे थे। वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है। इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो देखो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे रहता है, प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1। सो यहाँ पर जो तो इंडेक्स कैसा चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए। अब होल नंबर मीन्स व्हाट, सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू। ओके, सो यहाँ पर इंडेक्स कैसे चाहिए, होल नंबर्स चाहिए। ओके, और इसको हम कहते हैं बेस और ये है इंडेक्स। तो एक्सपोनेंट जो चाहिए हमें वो कैसे चाहिए होता है, होल नंबर्स चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी क्या है, x टू द पावर 0 है और x टू द पावर 0 मीन्स व्हाट, 1 1 इंटू, यहाँ पर 1 इंटू 1 मीन्स क्या होगा, 1 ही होगा। सो इसका पावर क्या है, 0 1 2 3 4। और हम जब भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्यों देखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मुझे एग्जांपल दिया 18/2 तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो कैसे है, स्मॉलर देन 18। तो यहाँ पर हमें जो डिवाइजर चाहिए होता है वो स्मॉलर चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर हमें x क्यूब दिया है तो हमें यहाँ पर x टू द पावर 4 नहीं चलेगा। ओके, x का पावर इंडेक्स जो है वो हमें क्या चाहिए, 3 से कम चाहिए। ओके, सो फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखना है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पर ग्रेटेस्ट डिग्री किसकी आ रही है, थ्राइस एक्स क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 1 है, वहां 0 है। ओके, सो इस टर्म में ये पूरे एक्सप्रेशन में डिग्री किसकी ज्यादा है, तो ये क्या है, 3 इज द ग्रेटेस्ट ओके डिग्री। ओके, सो चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। 10.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डिवाइड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर दैट इज 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एज इट इज ऐसे भी सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया था। सो देखो यहाँ पर 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m। ओके, सो रूल क्या लगेगा, 7 का टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है, 21 3 के टेबल में। अब देखो यहाँ पर क्या है, m है और यहाँ पर m स्क्वायर है। सो m स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सो इसको कैसे करेंगे, 3m, तो इसका आंसर आने वाला है 3m। सो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड में अगर करते हैं तो यहाँ पर 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m। सो 7 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आ रहा है, यस 3 नंबर पर, तो यहाँ पर 3 7 3 21। अब m का m के साथ में अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, m का ऐसा वैल्यू चाहिए हमें जो कि यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। तो हमें मालूम है m इंटू m इज m स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर अगर हम m लिखते हैं, यानी अगर आप ऐसे सॉल्व करके यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, ये आंसर अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। तो m इंटू m स्क्वायर इज m इंटू m मीन्स m स्क्वायर। सो यहाँ पर आंसर आएगा। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये क्या होता है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चन। ओके, सो राइट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14a क्यूब माइनस 10a। ओके, सो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं 14a क्यूब और यहाँ दिया है 10a। सो देखो अभी a क्यूब है और a है, तो ये रूल में अगर हम करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है a क्यूब माइनस 1 मीन्स a स्क्वायर। अब देखो 10 4 जा क्या हो रहा है, यस 10 4 जा 40। अब देखो यहाँ पर साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। सो यहाँ पर अगर आप डिवीजन करते हो, ऐसे पहले अगर आप रफ में सॉल्व करते हो तो आपको बहुत इजीली यहाँ का जो फैक्टर होता है वो आपको समझ में आ जाएगा और इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। माइनस 10a 40a क्यूब। ओके, सो देखो 10 के टेबल में 4 पर आ रहा है 40, 10 4 जा 40। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन लेना है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। ओके, और यहाँ a इंटू ए स्क्वायर अगर करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a इज a क्यूब। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब।
माइनस इंटू माइनस, ये 40 प्लस 40 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया इसका रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चन, राइट इट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है -48 p टू द पावर 4 डिवाइड बाय 9p स्क्वायर। सो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे -48 p टू द पावर 4 डिवाइड बाय -9p स्क्वायर। अब देखो माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर सेम है तो दैट विल बी कैंसल। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या फैक्टर्स आएगा इसका, यस 4 16 3 जा और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, तो p स्क्वायर p टू द पावर 4 है, उसमें से अगर हम 2 निकालते हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है p स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 3 3 गेट्स कैंसिल, तो हमारा फैक्टर आ रहा है 16/3 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अभी 48 p टू द पावर 4 डिवाइड बाय -9p स्क्वायर। ओके, सो 9 के टेबल में 48 तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम ये इस मेथड से अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप डिविडेंड क्वेश्चन में अगर 16/3 p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर p टू द पावर 4 16/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 48 p टू द पावर 4। ओके, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो यहाँ पर आएगा 14/3 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप -9 करते हो तो 3 3 जा 9 3 यस 16 3 जा 48 और ये जो माइनस साइन है वो। ओके, आंसर मिल गया आपको 48 p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर दैट इज p टू द पावर 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 और क्वेश्चन हो जाएगा ये। ओके, सो राइट इट डाउन। सो देखो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम हमें दिया है 40m टू द पावर 5 इंडेक्स 6 का 5 है डिवाइड बाय 30m क्यूब। ओके, सो यहाँ पर हम डिवीजन इसमें लिख लेंगे 40m टू द पावर 5 और 30m क्यूब। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, 30 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 30 डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पर पावर 5 है और यहाँ हम लिख सकते हैं ये वाला डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर 0 है सेम है तो दैट विल बी कैंसल। तो हमें आंसर मिल रहा है यस 4/3m स्क्वायर। ओके, अगर हम इसके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यस 4/3m टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर, क्योंकि m मल्टीप्लाइड बाय m का स्क्वायर है और यहाँ m टू द पावर 3 है। अगर बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन होता है। ओके, इंडाइसिस चैप्टर में हमने पढ़ा है। सो देखो यहाँ पर अगर आप 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 30 करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 3 जा 10 10 3 जा 30 और यहाँ आ जाएगा 40। सो देखो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 40m टू द पावर 5, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस m टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर इज m टू द पावर 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ओके, माइनस साइन और 0, ये हो गया इसका रिमाइंडर एंड दिस इज क्वेश्चन। ओके, सो राइट इट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया है यस बाइनोमियल टर्म्स है और मोनोमियल से हमें डिवाइड करना है। ऊपर पर हम डिवीजन के साइन में लिख लेंगे 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। अगर आपने ऐसे किया सॉल्व x क्यूब डिवाइड बाय यस x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 3 है यहाँ पे 2 है, यानी x 3 माइनस 2 किया तो यहाँ पर आ जाएगा x1। ओके, मीन्स यहाँ पर आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में x चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ पर 5 भी चाहिए। तो 5 वेरिएबल आप अगर यहाँ पर लेते हो कांस्टेंट टर्म, सो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय x 5x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5x क्यूब। ओके, देन ये हो जाएगा ये -3x स्क्वायर नीचे आएगा। जैसे हम डिवीजन में सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ माइनस साइन दिए तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब हमें नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, यहाँ -3x स्क्वायर चाहिए। सो यहाँ पर कौन सा टर्म रहेगा, यस कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा फिर 3, क्योंकि देखो -3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये -3x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा -3। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए हमें मल्टीप्लीकेशन में, -3 इंटू x स्क्वायर इज -3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर निगेटिव साइन है तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर इज 0 ओके, सो राइट इट डाउन। इस नंबर का प्रॉब्लम हमें दिया है 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। सो पहले हम डिवीजन मेथड में इसको लिख लेते हैं 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर डिवाइड करना है तो 2p स्क्वायर से। अब 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आ रहा है 4, यस हमें मालूम है 4 2 जा 8। अब p स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ p क्यूब चाहिए, तो p क्यूब आने के लिए p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगर p करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा p क्यूब। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए हमें p, ओके तो यहाँ पर आ जाएगा p क्यूब और यहाँ माइनस साइन यहाँ पर हो गया 0, तो ये नीचे क्या उतर रहा है यस p टू द स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ट्वाइस p है, ट्वाइस p स्क्वायर है, तो यहाँ तो हमें क्या चाहिए माइनस 4p, यानी अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो 2 टू ज़ा 4, यहाँ माइनस साइन चाहिए, p नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 इंटू पी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया p स्क्वायर। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वेश्चन। ओके, सो राइट इट डाउन। प्रॉब्लम लिख लेते हैं 4xy स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड का साइन में लिखेंगे 2y स्क्वायर। ओके, सो देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 2y क्यूब है, यहाँ 2y स्क्वायर है डिवाइड में। सो फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, यहाँ क्यूब आने के लिए y से मल्टीप्लाई करो, 2 एज इट इज है 2 इंटू 1, ओके 1 ले लिया, 2 1 जा 2, y स्क्वायर इंटू y इज y क्यूब। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसल। अब देखो प्लस यहाँ पर 4y स्क्वायर नीचे आ रहा है, ओके ये इसको नीचे ले लेते हैं। देन देखो यहाँ पर क्या चाहिए हमें प्लस साइन है 4y स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर कौन सा नंबर हमें चाहिए, यहाँ चाहिए प्लस और यहाँ चाहिए 4y स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ 2 2 जा 4, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 2y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 जा, तो आंसर आ रहा है सिर्फ 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर आ रहा है 4y स्क्वायर, कुछ नहीं यानी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें क्या देना है नेगेटिव साइन देना है, तो दैट विल बी 0 और ये 3 नीचे आएगा प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है 3 के साथ में, तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहीं पर भी ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर इज 3 एंड क्वेश्चन इज दिस। ओके, सो राइट इट डाउन। x to the power 4 minus 14x square plus 7h डिवाइड बाय 7x क्यूब, तो पहले हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं 21x to the power 4 minus 14x square plus 7x डिवाइड बाय 7x to the power 3। ओके, सो यहाँ पर 7 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आ रहा है, यस 3 पर, 3 7 जा 21, नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है। अब वेरिएबल के साथ में कौन सा वेरिएबल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, हमें मालूम है x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज x टू द पावर 4, कुछ नहीं यानी 1 है, पावर विल बी एडेड। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा x और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 4। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन देना होता है हमें, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब रिमाइंडर क्या होगा फिर 14x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अब भी हमने पढ़ा है, अगर डिविडेंड का साइन अगर छोटा है डिवाइजर से तो वो डिवाइड नहीं होता है। ओके, इसलिए ये रिमाइंडर यहीं पर है, रिमाइंडर यही होगा और क्वेश्चन ये होगा, तो ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। ओके, सो राइट इट डाउन, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो राइट इट। प्रॉब्लम हमें दिया है 9 नंबर का 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ओके, सो पहले हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। डिवाइजर है 2x स्क्वायर, 6x टू द पावर 5, 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, सो हमने ये प्रॉब्लम लिख लिया है, एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब देखो 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर आ रहा है, यस 3। अब देखो यहाँ पर x टू द पावर 5 है, यहाँ x स्क्वायर है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था x टू द पावर 5 और यहाँ है x स्क्वायर।
ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले इसको डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 2, तो 3x टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पर जो आंसर आया है वो आंसर अगर आप यहाँ पर लिख लेते हो तो आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत इजीली हो जाएगा। x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मीन्स x टू द पावर 5, क्योंकि हमें मालूम है x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5। 3 प्लस 2 इज 5, बेस अगर सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर लिख लेंगे 3 टू द 6 x टू द पावर 5 डिवाइड बाय, ये हो गया तो ये अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा x टू द पावर 4। अब हमें चाहिए नेक्स्ट टर्म x टू द पावर 4, और देखो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। अब कौन सा नंबर चाहिए हमें, यस 2 टू द 4, 2 टू द 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू द पावर है, यानी हम क्या करेंगे फिर एक्स स्क्वायर से, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिख लो। आप क्या चाहिए आपको टर्म 4x टू द पावर 4 चाहिए, डिवाइड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, ये वाली टर्म डिवाइड में, सो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया माइनस 2। ओके, ये वाला, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2, माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 4x टू द पावर 4। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। नेक्स्ट इसमें हमें नीचे लेना है यस 8x क्यूब। ओके, सो 8x क्यूब चाहिए। अब फिर से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, 8x क्यूब डिवाइड बाय ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ओके, 3 माइनस 2 इज 1x, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर पॉजिटिव 4x से अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो यहाँ पर क्या आएगा 8x क्यूब, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। ओके, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या है निगेटिव आ जाएगा, सो दैट विल बी 0। सो नेक्स्ट इसमें आ रहा है यहाँ पर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टर्म में आ रहा है ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी ट्वाइस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी ट्वाइस एक्स से कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, 1 2 जा 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर इंटू कुछ नहीं है यानी क्या है 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। सो रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशंट इज दिस वैल्यू 3x क्यूब minus 2x square plus 4x plus 1, this is the quotient, this is divisor, this is dividend और remainder, so write it down। प्रॉब्लम हमें दिया है 25m to the power 4 minus 15m cube minus plus 10m plus 8 divide by 5m cube। ओके, सो पहले डिवीजन में हम लिख लेंगे। ओके, 25m to the power 4 minus 15m cube plus 10m प्लस 8 डिवाइड बाय 5m क्यूब। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 m क्यूब इंटू m मीन्स m टू द पावर 4। अब तक क्या आपको ध्यान में आया होगा कि कैसे करना है। ओके, अंडरस्टैंड हो चुका होगा, यस। सो यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यस यहाँ माइनस साइन चाहिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ क्या है m क्यूब तो है ही ऑलरेडी, सो यहाँ पर लिख लो m क्यूब, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस होता है तो ये हो जाएगा 0। नीचे रिमाइंडर में आएगा 10m प्लस 8। अब देखो 10m, m का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर पावर क्या है m का क्यूब है, तो यहाँ ये डिविडेंड इससे डिवाइजर से डिवाइड नहीं होने वाला है, सो ये हमें यहीं पे स्टॉप करना है। ओके, सो हम इसको कहेंगे रिमाइंडर एंड दिस इज क्वेश्चन, सो राइट इट डाउन। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और इंडाइसिस के जो रूल दिया हुआ है वो भी आपको रेफर करना है। हर बार देखकर आप अगर ये बाय हार्ट अच्छे से कर लेते हो तो आने वाले जो क्लासेस है 9 और 10 में जो पॉलिनोमियल्स है वो
बहुत ही इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।